क्या वनडे में भी बदल जाएगा 10 साल का इतिहास? रिकॉर्ड बुक साउथ अफ्रीका के फेवर में है, लेकिन टीम इंडिया कैसे लिखेगी जीत की इबारत? कौन से हैं वो 3 फैक्टर जो टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में एज दे सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा। टेस्ट सीरीज में शर्मनाक हार के बाद में अब गौतम गंभीर के लिए ओडीआई सीरीज करो या मरो का सवाल लेकर खड़ी है। अगर इसमें भी हार मिली तो गौतम गंभीर को जाना पड़ेगा। लेकिन टीम इंडिया ने अब पलटवार की तैयारी भी की है और कुछ ऐसे आधार हैं, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इस सीरीज के अंदर भारत की जीत का आधार तैयार कर सकते हैं। लेकिन भारत के सामने जो सबसे बड़ी परेशानी इस सीरीज में दिखाई दे रही है वो है भारत का पेस अटैक। भारत का बॉलिंग अटैक काफी कमजोर इस सीरीज में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज अब स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, उन्हें आराम दिया गया है और उनकी जगह जो 3 नाम, जिन 3 पेसर्स को लेकर टीम इंडिया इस सीरीज में उतर सकती है वो हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा है। और तीनों के पास में भी इतना ज्यादा अनुभव नहीं है। अगर इनके ओडीआई कैरियर को हम देखें तीनों खिलाड़ियों के, तो प्रसिद्ध कृष्णा ने कुल 18 वनडे खेले, 30 विकेट उनके नाम है। अर्शदीप सिंह ने 11 मुकाबले खेले, 17 विकेट उनके नाम है। हर्षित राणा ने 8 मुकाबले खेले और 16 विकेट उनके नाम है। यानी तीनों गेंदबाजों ने मिलकर 37 मैच खेले हैं और कुल 63 विकेट इन्होंने हासिल किए हैं। तो यह कहा जा सकता है कि पेस अटैक भारत का काफी कमजोर रहेगा। अब उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, हो सकता है इनमें से कोई चमक जाए। जैसे हार्बर ने टेस्ट सीरीज में भारत के खिलाफ कातिलाना प्रदर्शन किया, अगर इन तीनों में से कोई एक चमक गया तो भारत के पक्ष में काफी हद तक स्थितियां सामान्य हो सकती हैं। लेकिन कागजों पर फिलहाल पेस अटैक भारत का कमजोर नजर आता है। तो फिर क्या होगा, कौन सी होगी वो रणनीति और कौन से होंगे वो 3 फैक्टर जो भारत को इस सीरीज में आगे ला सकते हैं? बात शुरू करते हैं। पहला फैक्टर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को भारत को उसी अंदाज में शुरुआत देनी पड़ेगी जो उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 और चैंपियंस ट्रॉफी में थी। हमने देखा कि हर मुकाबले की पहली गेंद से रोहित शर्मा ने अटैकिंग रुख अपनाया और पावर प्ले के शुरुआती 10 ओवर्स में ही उन्होंने इतनी तेज रफ्तार से रन बनाए कि मिडिल ऑर्डर के ऊपर दबाव कम हुआ। और इसी का फायदा हर मुकाबले में मिला भारत को 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में और हर मुकाबले में मिला चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, क्योंकि रोहित का जो एग्रेसिव रुख रहा इन मुकाबलों में ओडीआई में, उसने पूरी टीम को प्रेरणा दी और पूरी टीम के ऊपर से प्रेशर हटाया। रोहित ने खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली और उसका नतीजा यह रहा कि मिडिल ऑर्डर भी बहुत सेफ मोड में खेला। भारत ने हाई स्कोरिंग मुकाबले बनाए और जीत भी दर्ज की। तो पहला जो फैक्टर है वो रोहित शर्मा रहेंगे। और दूसरे फैक्टर की अगर बात करें तो वो आते हैं विराट कोहली। केवल इसलिए नहीं कि रोहित और विराट सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, इसलिए क्योंकि दोनों बेहतरीन खिलाड़ी हैं। विराट कोहली पूर्व कप्तान रह चुके हैं, सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं टीम के, नंबर 3 के ऊपर बल्लेबाजी करने आएंगे। लिहाजा मिडिल ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी विराट कोहली को उठानी पड़ेगी, क्योंकि रोहित और विराट के अलावा कोई इतना अनुभवी खिलाड़ी नहीं है जो साउथ अफ्रीका के जबरदस्त पेस अटैक को संभाल सके। लेकिन विराट ये बखूबी कर सकते हैं, उन्होंने किया भी है। और भारत के घरेलू मैदान पर तो विराट का रिकॉर्ड बेमिसाल है। अगर घरेलू मैदानों के ऊपर विराट के रिकॉर्ड की बात करें तो विराट ने 124 मुकाबले अब तक खेले हैं भारत के घरेलू मैदानों पे वनडे के, और इनमें 6325 रन उनके खाते में दर्ज हैं, औसत 60 से ज्यादा का है। और शतक उन्होंने 24 ठोके हैं और 34 अर्धशतक भी उनके नाम है, यानी रनों का अंबार लगाया है। लिहाजा विराट के ऊपर बड़ी ये जिम्मेदारी आएगी कि मिडिल ऑर्डर को वो आगे बढ़कर लीड करें, क्योंकि रोहित अगर अच्छी ओपनिंग दें और उसके बाद में विराट मिडिल ऑर्डर को संभालें तो भारत निश्चित रूप से एक बड़े स्कोर तक पहुंच सकता है। और भारत को ऐसा करना पड़ेगा, वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि पेस अटैक कमजोर दिखाई दे रहा है। तो जो भी टारगेट टीम इंडिया और जो टीम मैनेजमेंट सेट करेगा उसमें कम से कम 20 रनों का इजाफा हर मुकाबले में होना चाहिए, अगर पहले बल्लेबाजी करे भारत तो। क्योंकि ये जो 20 रन है वो बॉलर्स के ऊपर से प्रेशर कम करेंगे और भारत की जीत का आधार भी तैयार कर सकते हैं। और तीसरा फैक्टर होगा भारत का स्पिन अटैक। भारत के पिचों के ऊपर टेस्ट सीरीज में स्पिन गेंदबाजी पूरी तरीके से बेअसर साबित रही है, लेकिन हम जानते हैं कि भारत के स्पिनर्स वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं। जो प्लेइंग स्क्वाड जो बनी है या प्लेइंग 11 जो आएगी उसमें निश्चित रूप से रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव का नाम शामिल होगा। और कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा बेहतरीन स्पिनर हैं, किसी भी मैदान के ऊपर, किसी भी पिच पर, किसी भी दिन सामने वाली बल्लेबाजी को बिखेर सकते हैं। और इन्हें आगे बढ़कर ये एग्जाम्पल एक बार फिर सेट करना पड़ेगा, क्योंकि बात फिर घूम फिर कर वहीं आती है कि पेस अटैक कागजों में कमजोर दिखाई दे रहा है। लिहाजा
विकेट टेकर गेंदबाज के तौर पे जिम्मेदारी स्पिनर्स को संभालनी पड़ सकती है और ऐसा उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि स्पिनर्स जितना अटैकिंग गेंदबाजी करेंगे, जितना विकेट टेकिंग गेंदबाजी करेंगे, पेस अटैक के ऊपर उतना ही दबाव कम आएगा। तो ये 3 फॉर्मेट ऐसे हैं, एक तरफ विराट कोहली नजर आते हैं, एक तरफ रोहित शर्मा नजर आते हैं और एक तरफ भारत का स्पिन अटैक नजर आता है। ये तीनों अगर फॉर्मेट भारत ने संभाल लिए, तीनों क्षेत्रों में भारत ने अगर अपना दम दिखाया, तो निश्चित रूप से साउथ अफ्रीका का जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव टेस्ट सीरीज की जीत का है वो भारत खत्म करेगा और ओडीआई के अंदर निश्चित रूप से जीत भी दर्ज करेगा, उसी अंदाज पे जिस अंदाज में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर आखिरी मुकाबला ओडीआई सीरीज का खेला था, जहां ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित किया। अब उम्मीद यही है फैंस को कि इन सभी प्लानिंग्स के ऊपर टीम इंडिया काम करे और जीत दर्ज करे पहले मुकाबले में।